हेलो दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर बुक है भूगोल, ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। और इसमें चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं इसे देखें और याद करने का प्रयास करें, ठीक है। और सब उससे बेहतरीन होगा जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th का स्टूडेंट, उनके लिए बेहतरीन साबित होगा, है ना। और देखें और याद करने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला खनिज, चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन, ठीक है। कहता खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है दोनों देख लेते हैं, ठीक है। खनिज का वर्गीकरण करना है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। कौन कौन खनिज है? एक वो है धात्विक। सबसे पहले तो खनिज आया, ठीक है। खनिज को दो भागों में बांटा गया, एगो धात्विक हो गया और एगो अधात्विक हो गया। फिर धात्विक को बांटा गया, धात्विक को दो भागों में बांटा गया, है ना। धात्विक को बांटा गया, उसका नाम हो गया लौहयुक्त खनिज हो गया, और इसमें हो गया अलौहयुक्त खनिज, ठीक है। लौहयुक्त में हो गया लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि, ठीक है। अलौहयुक्त में हो गया जैसे सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, ठीक है। अब आएगा अधात्विक खनिज में आएंगे। इसमें होता है, एक होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है कार्बनिक या ईंधन, एक होता है अकार्बनिक खनिज, ठीक है। एगो कार्बनिक खनिज, एगो अकार्बनिक खनिज। इसमें आता है कोयला, पेट्रोल। कौन कौन आता है? कार्बनिक में कोयला, पेट्रोल, और अकार्बनिक में अबरक आता है, और कौन है? ग्रेफाइट। अबरक और ग्रेफाइट, अबरक है, ग्रेफाइट है, ठीक है। अबरक, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। कहता धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों में अंतर स्पष्ट करना है ना। तो धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता, ठीक है। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता, बात सही है। दूसरा कहता है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। इसमें कहता है धात्विक में कहता है इनकी अपनी चमक होती है, और धात्विक में कहता है ये प्रायः अग्नीय चट्टानों में मिलते हैं। तीसरा कहता है ये प्रायः अग्नीय चट्टानों में मिलते हैं। अधात्विक कहता है ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। इसमें कहता है धात्विक में कहता है इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, ठीक है। ये पीटने पर टूटते नहीं है। और इसमें अधात्विक में इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, और ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का कहता है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन होगा? मैग्नीज होगा। कौन होगा? मैग्नीज होगा। अगर ऑप्शन था अबरक, चूना पत्थर, बॉक्साइड, तो कौन होगा? मैग्नीज। नेक्स्ट कहता है तीसरा कहता निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? पहला था सोना, टील, अबरक, ग्रेफाइट। कौन था? सोना, टील, अबरक, ग्रेफाइट। तो कौन होगा? अबरक होगा। कौन होगा? अबरक। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, किस खनिज को उद्योग की जनित माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जनित माना जाता है? तो कौन सा होगा? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम। कौन होगा? इसमें होगा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पांचवा कहता है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। कौन है? हेमेटाइट, ठीक है।
छठा कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ लौह उत्पादित होता है, बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, सातवां कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है। छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादित करता है, तो वो कितना करता है, 10 है, 20 है कि 30 है कि 40 है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख, कितना होगा, 20%। कितना प्रतिशत, 20%। नेक्स्ट कहता है 10 नंबर का 8 नंबर कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, प्रथम होगा कि द्वितीय होगा कि तृतीय होगा कि चतुर्थ होगा। कौन सा होगा, तृतीय है, ठीक है, तृतीय। 9वां नंबर कहता एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो कितना होता है, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम कि 15 किलोग्राम कि 20 किलोग्राम। कितना होता है, 10 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा खनिज का है, लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। क्या है, मैग्नीज खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, ठीक है। 11 नंबर कहता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का अयस्क, किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। पहला नंबर ऑप्शन कहता है मैग्नीज, दूसरा कहता है टीन, तीसरा कहता है लोहा, चौथा कहता है बॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइड का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। किसका आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 12 नंबर, 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। कौन सा है, तो 125 करोड़ टन, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब 13 नंबर देखते हैं बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है। देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है, तो पहला है कहता है 60, दूसरा कहता है 70, तीसरा 80, चौथा 90। तो कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा, तो होगा 80%, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर कहता है 14 कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है। पहला नंबर कहता है चूना पत्थर, दूसरा कहता है बॉक्साइड, तीसरा कहता है ग्रेफाइट, चौथा कहता है लोहा। कौन होगा, चूना पत्थर, बॉक्साइड, ग्रेफाइट, लोहा। चूना पत्थर, बॉक्साइड, ग्रेफाइट और लोहा। तो कौन आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चूना पत्थर। कौन होगा, चूना पत्थर। 14 क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एजे स्टडी, तब तक एजे स्टडी में बने रहें।